बात का अभिमान है। दुनिया में कोई, अब कबीर के लेवल में कोई आदमी मुस्लिम समाज में, चाहे तुर्की में, अरब में, ईरान में कहीं नहीं पैदा हुआ है। अच्छा, फिर भाई एक और सवाल था, ऑफलाइन सवाल था। गया में कोई है वार्ड नंबर 26 करीमगंज है ना, वहां पर कोई अशराफ चुनाव लड़ता था और एक कोई अंसारी खड़े हुए उसके खिलाफ, तो अंसारी के खिलाफ जो है उसने दबाव बनाया उसके खिलाफ, और ऐसा कुछ था। मुझे एग्जैक्टली नहीं लोकेशन याद आ रही है कि शायद आप अपने किसी नॉन मुस्लिम दोस्त को खड़ा किया, अपना कहीं और जीता कहीं से, तो इस तरीके कुछ था। तो क्या ये मामला, अभी कुछ साथी लिख भी रहे थे फेसबुक पे? देखिए, वो गया में रेलवे स्टेशन से लगा हुआ ये वार्ड है, न्यू करीमगंज कहलाता है। करीमगंज जो है ये पसमानदा आंदोलन, प्रथम पसमानदा आंदोलन मोमिन कॉन्फ्रेंस के एक बहुत सक्रिय कार्यकर्ता थे, उन्हीं के नाम पे ये करीमगंज है। आप अब्दुल रहमान नगमतिया, सरदार इस्लाम नगमतिया, इनका नाम आपने सुना होगा। ये जो मोमिन कॉन्फ्रेंस के बड़े लोगों में से रहे हैं, जो प्रथम पसमानदा आंदोलन था आसिम जहरी के नेतृत्व में। नगमतिया एक जगह है जो गया से 20-30 किलोमीटर के आसपास दूरी पे है। वो वहाँ के वो सरदार थे। तो न्यू करीमगंज में वो एक अशराफ माफिया है, वहाँ पे गुंडा है। वो निर्विरोध अब तक चुनाव वहाँ जीतता रहा है सभासद का। पिछली बार करीमगंज बड़ा होने के बाद उसको दो भागों में बांट दिया गया, ओल्ड करीमगंज, न्यू करीमगंज। और एक जगह से उसने अपनी पत्नी को इलेक्शन जिताया का निर्विरोध, ये लोग जीतते, दूसरी पे खुद था। अब किसी राजनीतिक कारणवश से या कोई और बात से उसने इस्तीफा दे दिया और वो सीट खाली हो गई, और वहां से उसने अपने एक किसी साथी को, अपने ही गैंग के किसी साथी को वहां पे अपना सपोर्ट किया है। कोई श्रीवास्तव जी हैं, और उसके बाद से लगातार ये दबाव बनाया जा रहा है। गंगा जमुनी तहजीब, आप जानते हैं कि अशराफ को जब जरूरत होता है, ये अशराफ जो दिन भर पसमानदा के जहन में हिंदुओं के खिलाफ जहर भरता रहता है कि हिंदू ऐसे होते वैसे होते हैं, वही अशराफ अपने सत्ता बचत के लिए एक हिंदू को सामने खड़ा करके गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहा है। और पहली बार वहां पे कई एक कैंडिडेट आ गए उनके खिलाफ। अब तक वो निर्विरोध चुने जाते थे। कई पसमानदा समाज से कई एक कैंडिडेट आ गए, उसमें से एक लड़का, नौजवान लड़का ठीक ठाक मजबूत कैंडिडेट साबित हुआ और वो मजबूती से दावेदारी पेश करने लगा। तो अब देखिए, चुनाव देखिए, जो मस्जिद में मौलवी हैं, अशराफ मौलवी, उनको क्या पड़ी है, वो अपना वोट दे, लेकिन वो सारे इकट्ठा होते, देवबंदी, बरेलवी, अहले जितने टाइप के हैं, सारे खुलेआम जो है फतवा दे रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। मेरे पास वीडियोज हैं, मैं अगर समय मिला तो मैं आपको भेज देता, आप यहाँ चला सकते थे। वीडियोज हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि जो है श्रीवास्तव जी को वोट दीजिए। असल में वो श्रीवास्तव जी को वोट नहीं मांग रहे हैं, वो भोला मियाँ के लिए वोट मांग रहे हैं। नाम उसका भोला है और उनके ऊपर तमाम तरह के लोकल वो माफिया माना जाता है वहाँ पे। उत्तर प्रदेश होता तो कहानी कुछ और होती, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा वहाँ के लोकल पसमानदा कार्यकर्ताओं का कि पूरा एक माहौल बनाया और गया के पूरे जिले के पसमानदा कार्यकर्ता वहाँ इकट्ठा हुए, और भी आसपास जिले में कुछ मोमिन कॉन्फ्रेंस के पुराने लोग भी वहां पहुंचे, और मजबूती से गुंडा के खिलाफ जो है, एक माफिया के खिलाफ चुनाव लड़ा गया है। और मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि जो है चुनाव में जीत होगी। और प्रशासन ने भी बहुत अच्छा, जो चुनाव आयोग वहाँ चुनाव करा रहा है, बहुत अच्छा इस चीज को टैकल किया। और लगातार पुलिस ने 7 तारीख को वहाँ जो है, आज 9, कल चुनाव हुआ वहाँ पे, 11 को कल वहाँ रिजल्ट भी आ जाएगा। वो ये उपचुनाव है, नगर पालिका नगर जो म्युनिसिपल काउंसिल का चुनाव होता है। तो प्रशासन बिल्कुल न्यूट्रल होके और किसी की दबंगई गुंडई को चलने नहीं दिया है, लेकिन उसमें ये मैसेज बड़ा जाता है कि देखिए किस तरह से शराब, सारे उलमा जो दिन भर हक बातिल की बात करते हैं, एक माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं। बात वहाँ जो श्रीवास्तव जी हैं उनकी नहीं है। श्रीवास्तव जी तो सिर्फ एक मुखौटा है, असल से तो वो जो है भोला मियाँ जो माफिया है वो उसमें लगा हुआ है। तो एक दिलचस्प लड़ाई हुई है, और आशिफ नाम का वो नौजवान, मैं उसको सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि वो मजबूती के साथ पूरे देश का पसमानदा का प्रतिनिधित्व करते हुए एक गुंडा के खिलाफ, एक अशराफ माफिया के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि वो जो है भारी बहुमत से चुनाव जीते। हमें इस चुनाव में एक और देखिए, चुनाव प्रदेश लेवल का चुनाव हो गया। और देखिए आप, एक बात मैं और भूल गया, बकायदा जमा खान जो मंत्री है, बिहार में इस तरह का रूल है कि कोई
राजनीतिक पार्टी का कोई मंत्री या उस तरह उसमें जाके इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। तो ये गया से फ्लाइट जाती है हज के लिए, तो ये वहाँ फ्लाइट छोड़ने के बहाने वहाँ जाके वार्ड में लोगों से मिलजुल रहे हैं। और ये एक कोई वहाँ वक्फ बोर्ड का सारी मली है, सैयद है, वो भी वहाँ पहुंचा था। तो मतलब एक वार्ड मेंबर, आप समझ रहे हैं अशराफ कितना अपने सत्ता वर्चस्व के लिए है कि मंत्री और कैबिनेट मंत्री तक लोग वहां पहुंच गए और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन तक वहां पहुंच गए। और ये पसमानदा के राजनीतिक भागीदारी के कितने विरोधी हैं कि सारे, और मैं हमेशा कहता हूँ कि अशराफ चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो इस्लामिस्ट हो, चाहे सेकुलर लिबरल हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे फिल्मों में नाचने गाना, सब एक है। सब सत्ता वर्चस्व के लिए वहाँ एक हो गए हैं। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि इस बार पसमानदा नौजवान उनको धूल चटा देगा। जी, इस इलेक्शन में एक बात और कह दूं, इस इलेक्शन से पूरे राष्ट्रीय स्तर पे इसकी पसमानदा कार्यकर्ताओं को चर्चा करनी चाहिए। रिसेंटली जो हमारे बाप दादाओं के साथ जो मुगल काल में सल्तनत काल में जो अशराफ शासन काल था, इन लोगों ने जुल्म ज्यादती किया है, जिसको बहुत से पसमानदा हमारे अभी मानने को तैयार नहीं करे। ये सब पुरानी बात हो गई, आप सर सैयद की क्यों बात करते हैं, गला मुर्दा क्यों उखाड़ते हैं। देखो ये सर सैयद फिर जिंदा हो गया है वार्ड नंबर 26 न्यू करीमगंज में। देखो ये मौलाना आजाद फिर जिंदा हो गया है। देखो ये अल्लामा इकबाल फिर जिंदा हो गया है। देखो ये अकबर बादशाह फिर जिंदा हो गया है। देखो ये इल्तुतमिश फिर जिंदा हो गया है। तो इसकी चर्चा करें, दिखाए कि ये डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव भी खत्म नहीं हुआ है। हमको मजबूती के साथ अपने हक अधिकार के लिए लड़ना होगा। जी अच्छा फैयाज भाई, ये जो आपने बात की, मैं इसी पर सवाल मेरा अगला था कि हम जैसे अभी कुछ मीटिंग ले रहे हैं, पसमानदा इंटेलेक्चुअल करके ग्रुप बनाया है, जो पीएचडी करना चाह रहे हैं, जो रिसर्च करना चाह रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं हम लोग। तो उसमें कई साथियों का ये रहता है कि यार जो पुराने लोग थे मर गए, आखिरत में वो उनका हिसाब होगा, है ना, सर सैयद का या अल्लामा इकबाल का, अब उनके बारे में हम क्यों बोलें, या कि शफी उस्मानी का। तो अब बोलेंगे तो लोग नाराज होंगे, तो इससे आंदोलन कमजोर हो जाएगा, मतलब उनका इससे तो हमसे लोग भाग जाएंगे जुड़ने की वजह से। आपको क्या इस पे टेक है? बिल्कुल गलत बात है। देखिए, जब हम अपने लोगों को सच बताएंगे तो सच एक ऐसी चीज है कि आज नहीं कल लोग उसको मानेंगे। दूसरा, जब हम किसी बात को झूठ पे किसी को इकट्ठा करेंगे तो आज नहीं कल झूठ, जिस दिन शफी उस्मानी को कोई पढ़ लेगा, जिस दिन मौलाना आजाद को कोई पढ़ लेगा, जिस दिन सर सैयद को पढ़ लेगा, पसमानदा व्यक्ति को समझ जाएगा, तो फिर आपके भी खिलाफ हो जाए कि आप तो झूठ बोलते थे, आपने तो कभी बताया नहीं। देखिए, शरीर मर जाता है, सर सैयद का शरीर मरा है ना। सर सैयद को हर साल उसका सर सैयद डे मना के उसको जिंदा किया जाता है। अभी कल मुझे किसी ने एक वीडियो भेजा है, आवाज दवाज चैनल पे कोई सर सैयद की गुणगान कर रहा है ना। अभी एक पसमानदा विमर्श की बात हो रही थी, उसमें एक साहब कह रहे थे कि हमें लगता है सैयदे होंगे। अलीगढ़ ओल्ड बॉयज एसोसिएशन का दिल्ली का अध्यक्ष है, कह रहा था कि अलीगढ़ कैंपस में ये सब बातें नहीं है, उसके गिर्द नवा में नहीं है। उर्दू तो ऐसा बोलते हैं सब, ये मैंने आस पास में भी ये इस तरह का भेदभाव नहीं। जबकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में जातिवाद की सबसे ज्यादा गंदा जो इन्वायरमेंट है, यूनिवर्सिटी कॉलेज में जातिवाद को लेकर सबसे गंदा इन्वायरमेंट जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है। न सिर्फ मुस्लिम समाज में जातिवाद को लेकर, हिंदू समाज में भी जातिवाद को, वो खुलेआम जाति के नाम से एक दूसरे को बुलाते हैं, वो करते हैं। दूसरा वो तो इस तरह की बात है। तो शरीर मरा है, उनकी विचारधारा जिंदा है, उनकी विचारधारा का अपडेशन किया जाता है, उनकी विचारधारा को बकायदा पसमानदा के ऊपर लादा जाता है, पसमानदा को ज़हनी गुलाम बनाया जाता है। जिस चीज से आप हमको उत्पीड़न करेंगे उस चीज के विरोध में हम आवाज उठाएंगे, चाहे वो सर सैयद हो, चाहे इस्लामिक शरिया हो, चाहे कुछ भी। आप कुरान शरीफ भी ला के हमारा अगर उत्पीड़न करेंगे तो हम कुरान शरीफ के भी खिलाफ जाएंगे। और ये एटीट्यूड हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु एटीट्यूड है, कुरान शरीफ के खिलाफ जाने वाली बात। जब हजरत माविया रज़ी अल्लाह अन्हु की फौज नेज़े में कुरान लेके आगे बढ़ी तो हजरत अली ने रज़ी अल्लाह अन्हु अपने साथियों से कहा कि इस धोखे में ना आना, तुम इन पे वार करो। उनके साथियों ने कहा कि हम कुरान पे तलवार नहीं चला सकते हैं। हजरत अली ने कहा ये धोखा दे रहे हैं, तुम आगे बढ़ो। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बात उस वक्त के मुसलमानों ने नहीं माना, लेकिन हम पसमानदा आंदोलन के लोग हजरत अली रज़ी अल्लाह की इस बात को जरूर मानेंगे और कुरान भी लेके अगर आएंगे तो हम कुरान पर भी तलवार चलाएंगे और हजरत अली रज़ी अल्लाह की बात पे अमल करके दिखाएंगे। जी हाँ, आप बोल देते, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ जाता है। ये जो है ना, कुछ हमारे बहुत मूर्ख टाइप के, जड़ बुद्धि टाइप के लोग हैं, वो कहेंगे फैयाज की यही इतना ही काट के आपका वीडियो चला देंगे कि फैयाज ने कहा कुरान तलवार।
जब बुद्धि लोग हैं मतलब देखिए, ये कुरान पे तलवार चलाने के लिए हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं, हम उनकी बात पे अमल करके दिखाएंगे। अच्छा प्रिया भाई, एक बात थी कि सारी महापंचायत भी तो वहाँ पे है, आप जिसकी बात कर रहे थे उनसे बात करके उसके पक्ष में बात की जा सकती है ना, वो जो आप देखिए, अंसारी मैं अपने लोगों पे थोड़ा सा, हमारे लोग बहुत भोले हैं, सीधे साधे हैं, मैं थोड़ा सा बचाता हूँ, उन पे उतना मजबूत हाथ नहीं रखना चाहता हूँ। देखिए, वहाँ पे बहुत बुरी बात है, अंसारी महापंचायत के जो वो है कन्वीनर हैं वसीम नैयर साहब, वो भी लगातार उस अशराफ के साथ ही बैटिंग कर रहे हैं और वो उसी वार्ड के वोटर भी हैं। मेरे पास ये भी खबर हमारे कार्यकर्ताओं ने दिया है, वोटर है और अच्छा लगातार वो माफिया के फेवर में प्रचार कर रहे हैं। तो ये एक अजीब सी बात हुई है और बहुत थू भी हो रही है। मेरा बहुत कोई डायरेक्ट उनसे संपर्क नहीं है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता वहाँ से लगातार इस तरह की रिपोर्ट भेज रहे थे, तो मुझे बड़ा दुख भी हुआ। और लेकिन पसमानदा कार्यकर्ताओं ने जिस मजबूती के साथ गद्दारों का भी और दुश्मनों का भी जिस बिल्कुल डट के और बेसरो सामानी और संसाधन विहीनता के अंदर जिस एक डर, एक अशराफ, जो आदमी निर्विरोध जीत रहा है इतने सालों से, उसके खिलाफ चुनाव लड़ना, और विशेष रूप से जो पसमानदा वोटरों ने बहुत बहुत खामोश थे, वहाँ पुलिस लगातार 2-3 दिन पुलिस ने वहाँ पे मार्च किया और सारे पसमानदा वोटर सन्नाटा लिए हुए थे। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि खामोशी के साथ उन लोगों ने हक के फेवर में वोट किया होगा, पसमानदा के फेवर में वोट किया होगा। मैं समझ रहा हूँ कि अगर जितने हम जैसे लोगों ने बदर नहीं देखा है, उसे न्यू करीमगंज वार्ड नंबर 26 जाके देखना चाहिए, किस तरह से अशराफ और पसमानदा सामने सामने थे। उसी तरह जिस तरह से अल्लाह के रसूल के जमाने के अशराफ, कुरैश और अंसार साहबा आमने सामने थे, वही मार्का आरई इस वक्त जो है गया के वार्ड नंबर 26 न्यू करीमगंज में है। और यकीन मैं जानता हूँ कि जिस तरह से अल्लाह ने अपने रसूल को वहाँ पे शर्मिंदा नहीं किया, अल्लाह ताला इस चुनाव में भी पसमानदा आंदोलन, पसमानदा कार्यकर्ताओं को शर्मिंदा नहीं करेगा, उनको सुरखरू बना के निकालेगा इंशाअल्लाह।